आप लोगों को मैं बता दूं कि इस संगठन के निर्माण की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में इस कार्यक्रम में आए हुए जो नौनिहाल हैं हमारे, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने प्रयास से बेहतर कर करके आज यहाँ आए हैं, जिनको आज हम लोगों को सम्मानित करने का अवसर मिला है, इन सभी लोगों की चुनौतियों से लेकर के, और हमारे संरक्षक जो बड़े भाई लाल बहादुर राय जी जैसे लोग हैं, आप जैसे लोगों के, सभी लोगों के सामूहिक अनुभवों को हम लोगों ने समेटते हुए ये प्रारूप बनाने की कोशिश की है। और मैं ये जानता हूँ इस बात को कि एक व्यक्ति चाहे कितना भी सक्षम हो जाएगा, एक व्यक्ति की आर्थिक क्षमता चाहे जितनी भी हो जाएगी, लेकिन अपने समाज का या अपने शुभचिंतकों के सहयोग करने की उसकी एक सीमा होगी। 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, इससे अधिक नहीं होगी। लगभग सभी लोग जानते होंगे कि अपने समाज के एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति, जिनका देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों में उनका नाम है डॉक्टर संप्रदा सिंह, उन्होंने अपने समाज के अधिकांश बच्चों को अपने नौकरी पर रखा है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। लेकिन वही जब कोई व्यक्ति राजनीतिक रूप से सक्षम होता है तो मुलायम सिंह यादव बनता है, मायावती बनता है, ओम प्रकाश राजभर बनता है और संजय निषाद बनता है, और अपने समाज की जो उस मैदान पर बैठा व्यक्ति, जो कभी देख करके समझ करके भी आपके कहने पर भी आपके बराबर का स्थान नहीं ग्रहण करता है, आज आपको लीड करता है और किसी भी मंच से आपके बारे में किसी भी तरह की आलोचना हो या समालोचना हो या बुराई हो या गाली हो, दे पाने में वो सक्षम हो गया है। इसमें कहीं किसी तरह में कोई संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि राजनीतिक सफलता यदि नहीं है तो समाज को आप वहां नहीं ले जा सकते हैं जहां आप देखना चाहते हैं। इन सारी परिस्थितियों को हम लोग समझते तो बहुत अच्छे से हैं। मंचों पर यदि अवसर मिलता है तो उस पर अपनी बात रखने के क्रम में बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि उस दिशा में हमारे द्वारा किया गया प्रयास क्या है, हमने अब तक क्या किया है इस दिशा में। मेरे व्यक्तिगत खुद के मेरे अनुभवों का अगर हम जिक्र करने की कोशिश करेंगे तो आप ज्यादातर लोगों के देखेंगे तो शून्य की स्थिति होगी। एक कार्यक्रम में डॉक्टर साहब मुझे मुंबई जाना पड़ा था। उस कार्यक्रम में वो जस्टिस एंड पीस पर एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिला। वर्ल्ड के जितने सोशलिस्ट हो सकते हैं और जितने पर्यावरण पर काम करने वाले लोग हैं, वो सभी लोग उस कार्यक्रम का हिस्सा थे। 2 दिन का कार्यक्रम था और अंतिम सत्र में मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिला। यद्यपि मेरी बड़ी आयु कम थी उस समय, सामाजिक जीवन का बहुत अनुभव भी नहीं था, और आप लोगों से बात जिस तरह से मैं आज कर पा रहा हूँ उस तरह से बात करने की मानसिक स्थिति नहीं थी। फिर भी जब मुझे बात का अवसर मिला तो बहुत वैश्विक स्तर पर अपनी योजनाओं को लोगों ने साझा किया कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक सवाल किया। दूसरे दिन के अंतिम सत्र में मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिला। मैंने सिर्फ इतना सा सवाल किया कि इस कार्यक्रम में शामिल कितने लोग ऐसे हैं जो अपने निजी अनुभव से 10 पौधा लगा करके, 10 पेड़ लगा करके, उसको सींच करके, बड़ा करके और आकर के यहाँ अपनी बात रख रहे हैं। उस सभागार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला था। हजारों की संख्या थी, लेकिन उस सभागार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला था। ये सवाल भी मैंने खुद से किया। मुझे समाज के सामने यदि सवाल करने का अधिकार बनता है, यदि सवाल करने की इच्छा होती है, यदि सवाल करने का मैं अधिकार रखता हूं, तो उससे पहले मुझे उसका जवाब बनना पड़ेगा। मुझे उसका जवाब बनना पड़ेगा। मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि यदि मैं अगर आपके ऊपर कोई सवाल कर रहा हूं तो उसके उस दिशा में मैंने अपने स्तर से कितना प्रयास किया है, और यदि मैंने प्रयास नहीं किया है तो सवाल का कोई अधिकार नहीं है। अपने समाज के दंडी स्वामी परंपरा के एक परम पूज्य जो आजकल सुघोषित रूप से अपने को समाज का पुरोधा मान के बैठे हैं, उनके द्वारा भी कुछ ऐसे सवालों की एक घड़ी पैदा की गई थी। मैंने कहा कि आप अपना जवाब दे दीजिए, मेरे कुछ सवाल में, उसके बाद आपके सवालों को मैं सुनूंगा। जवाब किसी के पास नहीं।